हेलो एवरीवन, हम अक्टूबर 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं और इस बार का जो अंक है राजस्थान सुजस का वो लोक संस्कृति विशेषांक है। मींस राजस्थान में किस प्रकार की लोक संस्कृति देखने को मिलती है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स इस बार के अंक में दिए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें बताई हुई हैं गौरी के बारे में। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होने वाली गौरी लगभग सवा महीने तक मेवाड़ भर में खेली जाती है। मेवाड़ आप सभी को पता है कि कौन से क्षेत्र को बोला जाता था। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको जब देसी रियासतों वाला समय था तो उस एरिया को मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। और रक्षाबंधन आप सभी को पता ही है कि श्रावण जो माह है हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग उसकी पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में गौरी का अच्छा खासा प्रचलन है। यह मेवाड़ के आदिवासियों का एक लोक नृत्य है जिसमें सामाजिक संदेश होते हैं। प्रदेश और देश में सुख, शांति और खुशी की कामना के लिए गौरी का आयोजन हर साल किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौरी में भाग लेने वाले लोग सवा महीने तक अपने घर और परिवार को त्याग देते हैं। ये लोग नंगे पांव रहते हैं, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। गौरी मंचन में लगभग 9 अलग अलग कहानियां नृत्य और गीतों द्वारा बताई जाती हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन, राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य, कौन कौन से लोक नाट्य पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे। तो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है लास्ट मंथ मीन सितंबर 2022 से। अभी तक हम हर मंथ जो है वो सुजस पत्रिका का सिर्फ रिव्यू करते थे। जो भी उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वीडियो के थ्रू आपको बताते थे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे सितंबर 2022 में हमने वीडियो भी बनाया है, आप जाकर के व्यू कर सकते हो कि जो भी सुजस पत्रिका में मंथली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उस फैक्ट से रिलेटेड वहां आपको दी जाएगी। आप लास्ट मंथ का जो वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसको जाकर के व्यू कीजिए। जो भी आपके सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनमें और भी क्या चीज़ें जो हैं वो हम इनपुट दे सकते हैं। और इसी तरीके से अब हर मंथ का मतलब ये भी जो भी टर्म जैसा है ना, जैसे गौरी, रक्षाबंधन त्योहार, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कौन कौन से फैक्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप जाकर के उस वीडियो को भी व्यू कर सकते हो। लास्ट मंथ का सितंबर 2022 का वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। तो गौरी के बारे में बेसिक बातें बता दी गई हैं। इसके बाद में जो संपादकीय पेज है वहां पर राजस्थान की कुछ इंपोर्टेंट बेसिक बातें बताई हुई हैं कि रंग रंगीला राजस्थान देश की आन बान और शान है। यह भक्ति और शौर्य का संगम स्थल है, साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी है। इस भूभाग में पुरापाषाण युग से लेकर वैदिक सभ्यता खूब फली फूली। विभिन्न उत्खननों से प्राप्त अवशेष समृद्ध प्राचीन धरोहर का दिग्दर्शन करवाते हैं। मतलब इस आर्टिकल में या इस अंक में अगर हम बात करें तो राजस्थान के बारे में ही ज्यादातर बेसिक बातें इसमें बताई हुई है। राजस्थान का जो इतिहास, जो लोक कला है राजस्थान की, उसके बारे में। राजस्थान के इतिहास में लोक संस्कृति का अपना अलग स्थान है। इस पावन धरा पर ऐसे अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनसे आचरण व दृढ़ता ने समाज को नई राह दिखाई। आम आदमी ने न केवल उनका अनुसरण किया वरन उनको लोक देवता, लोक देवियों और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। हमारे यहाँ कहा जाता है पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगाजी गेहा। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पंच पीर के नाम से किन किन को जाना जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना, आप यहाँ पर वीडियो को व्यू कीजिए, अपने लेवल पर स्टडी कीजिए और फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इन सारी टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक बातें जो हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में हम देख सकते हैं। त्योहार, मेले और एवं उत्सव इस प्रकार रचे गए हैं कि समय, मौसम और लोक भावना का तालमेल दिखाई देता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि राजस्थान में बोला जाता है 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब देखो इस टर्म को लेकर के इसका एक पूछ सकते हैं। राजस्थान में जो आरएएस का एग्जाम होता है ना, उसमें मेंस आप सभी को पता है कि रिटन एग्जाम होता है। जैसे अपने बोर्ड के पेपर लिखते हैं वैसे उनमें रिटन होता है, 4 पेपर होते हैं।
और 4 पेपर में से जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ही इतिहास, कला और संस्कृति को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टर्म आपको दे दी जाए, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको बेसिक बातें हैं तभी आप ये सारी बातें क्लियर कर पाओगे कि हमारे राजस्थान में ये माना जाता है कि त्योहारों की शुरुआत जो है वो तीज के त्योहार के साथ होती है। और तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और गणगौर जो त्योहार है उसके साथ त्योहारों की विदाई होती है। कब मनाया जाता है गणगौर, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बावड़ी का मतलब ये बावड़ी नहीं है जिसमें पानी भरा होता है, बावड़ी का मतलब होता है वापस लौट के आई। मतलब तीज जो है वो त्योहारों को लेकर के आई है, वापस लौट करके आई है। ओके, तो यहाँ हमारे त्योहारों की शुरुआत जो है श्रावणी तीज से और समापन गणगौर से होता है। राजस्थानी लोक कला अपनी स्वाभाविक कलाकारी के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कठपुतली, मांडने, सांजी, पाने आदि प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो फड़ कला है वो भारत सरकार ने उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है। जनमानस के स्वाभाविक उद्गार के प्रतिबिंब लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक कला हमारे इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्शों को संरक्षित करती है। यहाँ की गीदड़, कच्ची घोड़ी, बिंदोली गीत, ख्यालों ने खूब प्रशंसा बटोरी है। राजस्थान की रम्मत, गौरी जैसे लोक नाट्यों ने सामाजिक बुराइयों को हतोत्साहित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस बार का जो अंक है वो लोक संस्कृति से रिलेटेड है और हम राजस्थान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोक संस्कृति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर करंट की बात बताई है कि राजस्थान मरुधरा बनी निवेश धरा, मतलब बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने राजस्थान में निवेश किया है। तो जयपुर के JECC में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट जो है उसका आयोजन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ यहाँ पर कोई MOU साइन नहीं हुआ है, LOI साइन नहीं हुआ है, सीधा शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट का। यहाँ पर बताया है कि राजस्थान में देखो कोविड की वजह से ना सिर्फ राजस्थान, भारत बल्कि पूरा इंडिया जो है, वर्ल्ड जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे हम रिवाइवल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के बारे में बताई गई है कि ना सिर्फ राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हुई है। ओके, दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है कि तकनीकी उद्योगों के लिए युवाओं को सक्षम करने के लिए, युवाओं को बहुत सारी बेसिक बातें उपलब्ध कराने के लिए जो है वो फिनटेक पार्क और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। लास्ट मंथ का जो सुजस पत्रिका का जो अंक है उसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसको तैयार किया है। तो आप बताओगे कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि राज्य में लघु, मध्यम, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदन, मतलब जो भी कागजी कार्रवाई है उसमें 3 वर्ष की छूट दी गई। अब इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है कि 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है अगर आप लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जो है उसको एस्टेब्लिश करते हो तो। फिर यहाँ पर बताया है कि देखो राजस्थान जो है वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए फोकस किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास जो है वो किस तरीके से हो रहा है। इस देखो कहीं भी औद्योगिक विकास किस किस पोजीशन पे होगा। फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पर जो है वो कच्चा माल अवेलेबल हो। दूसरा, वहाँ पर जो है वो सस्ता श्रम जो है वो उपलब्ध हो, मतलब श्रमिक जो है वो अच्छे से उपलब्ध हो जाए। तीसरा, वहाँ पर बाहर सामान ले जाने के लिए जो प्रोडक्ट बने उसको पहुँचाने के लिए क्या बने, वहाँ पर जो है अच्छे से आपकी कनेक्टिविटी हो। तो ये ही राजस्थान का एक इम्पोर्टेंस है कि राजस्थान में DMIC का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। DMIC क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, जैसे जैसे निवेश होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और NCR का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 75% जो भाग है वो भी राजस्थान में आता है। देश के 40% बाजारों तक हमारे राज्य की सीधी पहुंच है। और बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, मतलब खनिजों की, तो खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। राज्य जिंक एवं लेड का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकांश खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से राज्य में औद्योगिक नीति लागू की गई है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसके लिए जो भी हमारी
यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान फाउंडेशन जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया है ताकि जो भी राजस्थान के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर यहाँ पर राजस्थान में कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है फिर हमारे लिए, कि राजस्थान रत्न सम्मान जो है वो 6 लोगों को दिया गया है। तो इसमें कौन कौन है? न्याय के क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश श्री दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री RM लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन श्री NL मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, और कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता श्री केसी मालू वीणा जो ग्रुप है ना उसके, और प्रसिद्ध उर्दू शायर श्री सीन काफ निजाम को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो प्रशस्ति पत्र, सोल, मोमेंटो और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि किन किन लोगों को मिला राजस्थान रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से MOU साइन हुए, ये सारी बातें बताई हुई है। ये अब कहाँ पर कितने के प्रोजेक्ट लगे इनको लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये जो खेल हैं वो 29 अगस्त से इनको शुरू किया गया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त से 1 अक्टूबर तक 3 स्तर पर जो आयोजित प्रतियोगिता पूरे देश के लिए एक मिसाल थी। मतलब गाँव में एक तरीके से जो खेल हैं उनका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि खेल खेलना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट का जो मंथ का जो सुजस पत्रिका का अंक है उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जो भी बेसिक बातें हैं कहाँ से इसकी शुरुआत की गई, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आप जाकर के वीडियो को व्यू कीजिए और देखो इसमें 6 खेल जो है ना उनका आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर एक इमेज मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें बताया हुआ है 6 खेलों के, 6 में से 5 खेलों के बारे में यहाँ पर बातें बताई हुई है। टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, 5 खेलों के बारे में तो यहाँ पर बता दिया। अब छठा खेल कौन सा इसमें आयोजित किया गया था उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और नहीं पता है तो लास्ट मंथ की जो सुजस पत्रिका है उसमें जाकर के व्यू कीजिए, उसमें अच्छे से इसके बारे में बेसिक बातें बताई हुई है। तो यहाँ पर ये उन्हीं गेम के बारे में बताया है कि किस तरीके से राजस्थान में खेलों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो सरकार है वो नया काम कर रही है। तो ये इनिशिएटिव अच्छा है, इसका आप आंसर में लिख सकते हो। अगर पूछ लिया जाता है कि खेलों के उत्थान के लिए या जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, तो जागरूकता के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उसकी शुरुआत की गई। अब देखो 29 अगस्त को एक दिवस जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप बताओगे कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से टर्म बेसिस क्वेश्चन जो है ना, जैसे कोई टर्म आई तो उसको लेकर के क्यूरियोसिटी जनरेट किया करोगे, अच्छा ये क्या है, इसके बारे में गूगल कर लिया, सर्च कर लिया। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। सिर्फ सीधा रटी रटाई चीज़ें मत पढ़ा करो कि ऐसे अच्छा 29 अगस्त से 1 अक्टूबर, ऐसे रटना नहीं होता। लिंक करके चीज़ों को बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ों को क्लियर करो, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी ना, और जब देखो फाउंडेशन आपका मजबूत होता है तो आप किले क्या, महल क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दोगे। ओके, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्डिंग बनाने लग जाओगे, कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दोगे, आपके पास नॉलेज इतना हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो आप बता दोगे कि भाई छठा गेम कौन सा था जो इसमें खेला गया, ये आप बताओगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में देखो गेम को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गेम खेलें और जीत करके भी आए, तो इसके लिए सरकार ने अच्छा काम किया है। जैसे कि सरकार ने आउट ऑफ टर्न जो नौकरियां हैं वो दे रही है गवर्नमेंट जॉब में, साथ ही साथ ओलंपिक जो खेल है अगर उसमें पदक विजेता है तो उसमें प्रोत्साहन राशि में बड़ा इजाफा करते हुए स्वर्ण पदक कोई जीता है तो उसको 3 करोड़, रजत पदक को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार खेलों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर वही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताई गई है कि 10 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार निजी चिकित्सालयों में भी आमजन जो है वो ले पा रहे हैं। साथ ही कोविड के टाइम में हमारी सरकार का एक मेन इनिशिएटिव ये था, कोई भूखा ना सोए। मतलब सभी को जो है वो हम क्या करें, एक तरीके से जो भी बेसिक सामान है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट है बात, गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा बनी विश्व रिकॉर्ड।
तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और एक साथ जो है वो भजन गाया, वैष्णव जब तो तेने कहिए दे ही हमें आज़ादी सहित भजनों को उन्होंने सुनाया लोगों को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान जो राज्य है उन्होंने गांधी जी के जो विचार हैं उनको प्रसारित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विभाग का निर्माण किया और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है, मतलब एकमात्र राज्य है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए हिंसा मुक्त समाज की स्थापना के लिए शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए और जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। ओके, तो ये बेसिक बातें हैं। और दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित करने का जो प्रस्ताव है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। फिर उन्हीं के इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए अहिंसा दिवस का अप्रूवल दिया गया। दूसरा यहाँ पर कोविड के टाइम में हमारे राजस्थान में क्या क्या काम हुआ, तो भीलवाड़ा मॉडल जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि भीलवाड़ा मॉडल के तहत जो है काफ़ी अच्छा काम किया गया था। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में जो भी पुरानी हवेलियाँ हैं, जो भी गढ़ किले और रेगिस्तान हैं, उन सभी को संरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पर आए। प्रथम शाही रेल जो है वो वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी और रेलवे द्वारा समय समय पर रेल की जो गेज परिवर्तन है उनके फलस्वरूप मीटर गेज से ब्रॉड गेज ट्रेन वर्ष 1991 में और दूसरी बार 1995 में तीसरी शाही रेल का निर्माण किया गया था। तो ये बेसिक बातें बताई गई हैं कि कहाँ पर। और जयपुर में जो है वो आप सभी को पता होगा कि कोचिंग हब डेवलप किया जा रहा है। कोचिंग हब का मतलब ये है कि जितना भी मतलब सारी कोचिंग है वो एक जगह उनको एस्टेब्लिश किया जा सकेगा और बहुत ही लंबी चौड़ाई में प्रतापनगर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सारा जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे सिरोही में 2 नदी हैं, झाबुआ और गोमती नदी, वहाँ पर ब्रिज बनाए गए हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 नदियों पर ब्रिज बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो है वो नदियों के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से जिले से संबंधित है। तो झाबुआ और गोमती जो है वो सिरोही जिले में बहती हैं। बांसवाड़ा में अनास नदी पर जो है वो एनीकट और पुल बनाया जाएगा, तो अनास नदी बांसवाड़ा में बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई सामाजिक ताने बाने व का मूल आधार समृद्ध लोक संस्कृति। इसमें राजस्थान के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें बताई, मतलब टोटल हम पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में उससे रिलेटेड सीधे सीधे टर्म यहाँ पर बताई हुई है। देखो, भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाने वाले बीबीसी के मार्क टुली ने अपनी पुस्तक इंडियाज ओन अवार्डिंग जर्नी फाइंडिंग बैलेंस इन ए टाइम में भारत को एक सलाह दी गई कि भारत को आधुनिकता को फॉलो करते हुए, क्योंकि समय के साथ में जो है वो आधुनिकता के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आधुनिकता को फॉलो करते हुए भारत को अपनी जो भी संस्कृति है उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया, परंपराओं की अनदेखी की गई तो ये गलत होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संस्कृति यदि नदी है तो परंपराएं उसका प्रवाह है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता दी गई है कि राजस्थान को जो अपनी संस्कृति है, भारत को जो अपनी संस्कृति है उसका ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की मूल विशेषता उसके आंचलिक स्वरूप में दिखाई देगी। आप सभी को पता है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी दूर पर जाओ तो हमारी बहुत सारी जो परिपाटियां हैं वो आपस में बदल जाती हैं। अलग अलग लेवल पर आप जाओगे तो रहने, खाने, पीने, परिधान, वेशभूषा, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंतर आपको देखने को मिलेगा। हमारे प्रदेश में शिव और शक्ति की पूजा के अलावा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निर्गुण, विष्णोई, जसनाथी, दादूपंथी, रामस्नेही, दरियापंथ, लालदासी, ये सारे के सारे समाज हैं। आर्य समाज भी है। पाबूजी, हड़बूजी, गोगा चौहान, रामदेव जी आदि लोक देव देवताओं की मान्यता भी है। उनके नाम पर बहुत सारे मेले भी भरते हैं। बहुत सारे हमारे राजस्थान में स्थापत्य की अगर हम बात करें, शिल्प की बात करें, तो विश्व के पर्यटन मानचित्र पर आज राजस्थान अपनी विशेष पहचान रखता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ, किले, छतरिया, बावड़िया, कुंड, मंदिर, ये सब है। किले में फुव्वारे, जलाशय, बाग बगीचे, तोपखाना, शस्त्रागार, भंडार, मंदिरों के अलावा भव्य चित्रशालाएं, बारह दरियाँ, गवाक्षरों के रंगमहल आदि के उत्कृष्ट नमूने हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, जोधपुर का मेहरानगढ़, बीकानेर का लालगढ़, अलवर कोटा का राजमहल, बूंदी का किला और जैसलमेर का सोनार किला पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के
केंद्र है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, हाँ सॉरी यहाँ पर बोला गया है कि शेखावटी अंचल के रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, पिलानी, रतनगढ़ आदि कस्बों में स्थित हवेलियां जो हैं वो अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य की कालियां कह रही हैं। जैसलमेर में सालिम सिंह की, नथमल की, पटवों की, पत्थर की जाली और कटाई के कारण जग प्रसिद्ध है। तो देखो जो भी फेमस जो हमारी हवेलियां हैं उनको लेकर के भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जो हवेलियां हैं उनके बारे में पूछ लेंगे कि ये हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक, अगर कोई एरिया में कोई स्पेसिफिक नाम से स्थित कोई जगह है, कोई महल है, कोई बावड़ी है, अगर कोई नाम स्पेसिफिक है तो आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको लेकर के आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। ओके, जैसलमेर में ये सारा देख लिया। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, और 84 खंभों की छतरी बहुत बार, अनंत बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, किले के भित्ति चित्र ये आकर्षित नहीं करते, किसे आकर्षित नहीं करते। चित्तौड़ और रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सीना ताने आज भी अपने वैभव का बखान कर रहे हैं। फिर बात की गई है चित्र शैलियों की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि देखो मेवाड़ स्कूल में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आदि शैलियाँ। तो बहुत बार ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सी जो शैली है वो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप उसको क्लियर क्लिक कर पाओगे। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। किशनगढ़ जो है मारवाड़ में आता है। अजमेर, पाली, नागौर, और ढूंढार में आमेर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, करौली, हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ अंचल की चित्र शैलियाँ। और इन चित्र शैलियों में लोक देवी देवताओं के साथ साथ लोक जीवन को भी उकेरा गया है, अलग अलग रंग के बेसिस पर दिखाया गया है। किशनगढ़ की जो बनी ठनी और पाबूजी की फड़ लोक चित्र शैली के अनुपम उदाहरण है। आधुनिक चित्रकारों ने पारंपरिक चित्र शैलियों को आधार मानकर अब नए प्रयोग भी करना शुरू कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं लोक संगीत की। तो वही लोक संगीत बहुत ज़्यादा है, अलग अलग संस्कार के टाइम अलग अलग गीत गाए जाते हैं, अलग अलग त्यौहार के टाइम अलग अलग गीत गाए जाते हैं। कणगोर, घूमर, चौमासा ऋतु के अनुसार गीत बजाए जाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग इम्पोर्टेंट जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं या इम्पोर्टेंट कोई डेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग गीत हमारे यहाँ पर गाए जाते हैं। लोकवाद्य की अगर हम बात करें तो सारंगी, जंतर, रावण हत्ता। देखो इस बार आरएएस का जो एग्जाम हुआ ना अभी 2022 में जो मेंस हुआ था होली के जस्ट बाद में, तो उसमें रावण हत्ता को लेकर के क्वेश्चन पूछा था कि रावण हत्ता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक जो लोकवाद्य है वो कब बजाया जाता है और कैसे उसको बजाया जाता है, कैसे उसका निर्माण होता है। ओके, रावण हत्ता, रबाब, तंदूरा, तंदूरे, चौतारा, इकतारा, भपंग, कमायचा, अलगोजा, बांसुरी, पुंगी, सहनाई, सतारा, मसक, मोरचंग, मृदंग, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, बांकिया, नौबत, मांदल, खंजरी, मंजीरा, झांझ, खड़ताल आदि लोकवाद्य प्रमुखता से बजाए जाते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर बात की गई है कुछ लोक नृत्यों की, लोक गीतों की, लोक डांस की। तो यहाँ पर बताया गया है कि शेखावटी की चंग, धमाल और गीदड़, मारवाड़ी की गैर और डांडिया, जालोर का ढोल, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, मेवाड़ का बमरशिया, मांगलिक अवसरों पर घूमर, चरी, वनवासी जातियों द्वारा किया जाने वाला ग्रास्य नृत्य लोक जीवन को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। रामदेव जी की आराधना करने वाली कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं और इसका व्यावसायिक प्रदर्शन भी करती है, मतलब पैसे कमाने के लिए भी डांस किया जाता है। और कमाने वाले कलाकार भवानी नृत्य करते हैं जो लयकारी के साथ अद्भुत चमत्कारी होता है। लोक नाट्य परंपराओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तमाशा, अलीबख्शी ख्याल, तुर्रा कलंगी, नौटंकी, रासलीला आदि प्रमुख है। ओके, तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लोग भी हैं जैसे कि लोकनाट्य में लच्छीराम जी, दूलिया राणा, नैणू राम जी, उगम राज जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। लोकनाट्यों में हीर रांझा, राजा हरिश्चंद्र, भर्तृहरि, जगदेव कांकली, कंकाली, ढोला मरवण, जोगी जोगण, कान गुजरी, रसीलो तमोलन आदि नाम प्रमुख है। ओके, हस्तकला की अगर हम बात करें तो देखो भाई राजस्थान में कपड़े की बुनाई, छपाई, जवाहरात उद्योग, आभूषण, बंदेज, हाथीदांत और चंदन की लकड़ी पर खुदाई, ये बहुत सारे काम किए जाते हैं। मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन और लकड़ी पर खुदाई, ये सारा काम किया जाता है। चमड़े की जूतियां, लाख का काम,
ब्लू पोटरी जयपुर में की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन पर ब्लू रंग की डिजाइन बनाई जाती है। पत्थर पर खुदाई का काम। नीलगरों द्वारा महिलाओं के ऋतु के अनुसार ओढ़नियां पोमचे तैयार करना। ये अलग अलग काम है। मतलब राजस्थान में आप जितनी वैरायटी देखना चाहो उतनी वैरायटी हर लेवल पर। मेले और त्योहार राजस्थान के जनजीवन की प्राणवायु है। कार्तिक में पुष्कर का मेला, सीकर में जीण माता का, अलवर में भरतरी का, डिग्गी में कल्याण जी का, महावीर जी में भगवान महावीर जी का, चाकसू में शीतला माता, करौली में कैला मैया का, रणथंभौर में गणेश जी का, डूंगरपुर में आदिवासी वेणेश्वर। इसी प्रकार लोक देवताओं में भी तेजाजी, करणी माता, रामदेव जी, केसरियानाथ जी आदि के मेले जग प्रसिद्ध हैं। गणगौर और तीज महिलाओं के लिए बड़े त्योहार हैं। होली के अवसर पर राजस्थान का आंचलिक सौंदर्य अपने शिखर पर होता है। तो यहाँ पर बात कर दी गई है कि राजस्थान में संस्कृति जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। इसके अलावा देश भर में बनाए गए सांस्कृतिक केंद्रों में से एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में भी राजस्थान की भागीदारी है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में इतने नंबर 1 तक 21 नंबर पेज तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो पेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट किए जाएंगे। अब जो इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस आर्टिकल में, उन सभी को हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा जो लास्ट मंथ का जो इनिशिएटिव है ना क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में राजस्थान सूजस का, उसको जाकर के आप व्यू कीजिए और जो भी आपकी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।